किताब खोल जा सवाल चले आज। हाँ ना छुट्टी पूरा हो जी रही ना। हाँ कंसेप्ट हो ही रहा। चलो चलिए बाबा, चलो ध्यान देखो। आव्यूह ए, चलो आव्यूह ए पंथ में देबा 2 5 19 माइनस 7, दूसरे पंथ में देबा 35 माइनस 2 5/2 12, फिर देबा तीसरे पंथ में √3 1 माइनस 5 17। इसका मतलब है कि का बात है 3 गुणित 4 का क्या बा 3 गुणित 4, 3 पंक्ति बा 4 का बा स्तंभ बा ना। तो कहे बा पहला पूछे बा आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, तो कोटि क्या हो जाए 3 गुणित 4, समझिए। ठीक है बा अवयव की संख्या का बताए रहे कोटि का गुणा कराई दे है तो वही क्या हो जाए अवयव की संख्या। तो 3 गुणित 4 बराबर कितना आ जाए 12, अवयव की संख्या निकल जाए। ठीक है बा अवयव ए 13 निकाला, ए 21 निकाला, ए 33, ए 13 का है पहला वाला तीसरा, पहला पंथ का तीसरा वाला पहले पंथ का तीसरा स्तंभ ना। तो कितना हो जाए कितना देबा 19, इसे से निकाल लेबा पूरा कितना पूछबा निकल जाए, कठिन तो नहीं बा। चलो तब दूसरे सवाल पे आओ। यह किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यह किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, इनकी संभव कोटियां क्या हैं, इनकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां ज्ञात कीजिए। अर्थात पहले ये बताओ जीवा कि उसमें अवयव कितना है 24 थे, कितना है 24 थे, अवयव 24 थे बा ओकर तू पहले कोटि बताओ, ओके बताए के बाद बताओ 13 में कैसे अवयव मतलब 13 अवयव बा ओकर कोट कैसे लिख सकत है यही बताओ की है। तो ध्यान से समझे कोशिश कर ना। चौबीस अवयव बा 24 से का लिख सकत है पहले ही बताओ। 1 गुणित 24 लिख सकत है पहली बात, दूसरी बात यह तो लिख सकत है 24 बराबर 24 एक लिख सकत है सही ना। फिर 24 से का लिख सकत है 2 गुणित 12 लिख सकत है, कितना लिख सकत है 12 गुणित 2 लिख सकत है सही बा। फिर क्या लिख सकत है 24 से लिख सकत है 3 गुणित 8 लिख सकत है सही बा। फिर क्या लिख सकत है 8 गुणित 3 लिख सकत है, फिर आ गया 24 से लिख सकत है 4 गुणित 6 लिख सकत है, 24 आपका लिख सकत है 6 गुणित 4 लिख सकत है। और कुछ बचा बा इतने बचा बा ना। तो यह क्या हो जाए कर कोट, संभव कोट कैसे बने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार से तक कोट लिखी जा सकती है। कितने प्रकार से 8 प्रकार से। समझ आई बा कह ले बा ना कह बुआ कह ले बा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बा। चल अब आ जा 13 पर, 13 स्वयं से विभाजित होता है अर्थात 1 गुणित 13 लिख सकता है, और का लिख सकता है 13 गुणित 1 लिख सकता है, और कुछ नहीं बना सकता और केस कटबे नहीं करे। यह क्या हो जाए 13 वाला का हो जाए 1 गुणित 13 13 गुणित 1, यही वाला कैसे हो जाए 8 कह लिए बा। समझ आई बा 10 नहीं करना है उसका अलग बनाना बा ओकर अलग बनाना। ठीक है सवाल कहे बा इसी तरह से यही बार बना ले बा कहे बा या किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या है, निकाल लीजिए जरा जल्दी से निकालो। चलो आगे देखो देवा यदि 2 क्रॉस 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2, अर्थात कहा ही चाहत बा ध्यान समझे कहा ही चाहत बा एक आव्यूह तैयार कर जौन आव्यूह कैसन हो चाहे 2 क्रॉस 2 हो चाहे कितना हो चाहे
2 क्रॉस 2 हो चाहे अर्थात 2 पंथ हो चाहे 2 स्तंभ हो चाहे बात समझ में सवाल कह दिया सवाल कहे बा 2 पंथ और 2 स्तंभ हो चाहे ना 2 क्रॉस 2 कहे बा एक अर्थ ये बा ना। अब वो सवाल में समीकरण ठेर बा वही समीकरण तो निकालना बा तो समीकरण निकाले के क्या देबा ए बराबर देबा ना ए आई बराबर ए आई जे बराबर देबा आई प्लस जे बटा 2 का ये होल स्क्वायर इसी देबा आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। तो ध्यान से देखा यहाँ तक 2 क्रॉस 2 में क्या होता है A11 A12 A21 A22 यही तो होता वहाँ समय वो नहीं समय होगा हाँ हमेशा ये शुद्ध रहे ना। चलो तो ध्यान से देखा पहले कहे बा 1 1 निकाले के तो जहाँ जहाँ आई बा वहाँ एक रखा है जहाँ जे बा वहाँ पर रखा है एक रखा है तो A11 निकाला कितना आ जाए 1 + 1 का होल स्क्वायर बटा में 2 तो A11 के मान कितना आ जाए 4 बटा 2 अर्थात A11 के मान कितना आ जाए 2 ठीक है। तो यहाँ रख सकी थे A बराबर कितना आ जाए 2 कितना आ जाए 2। इसी तरह से निकाला फिर अब A12 निकाला तो कितना हो जाए 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा में 2 सही बा ना। A12 बराबर आ जाए 2 1 3 3 त्रिका 9 9 बटा 2 यहाँ कितना आ जाए 9 बटा 2 समझ हो हाँ। फिर आ जाए A21 तो कितना आ जाए 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2 यह आ जाए 9 बटा 2 सही बा ना। फिर आ जाए A22 में यहाँ से आ जाए 2 + 2 बटा में 2 एक हो जाए 2 2 4 4 4 4 4 8 है अच्छा 16 बटा 2 अब कितना आ जाए 8 कितना आ जाए 8 लग गई सवाल। इसी तरह से करेगा हाँ ये फेयर वाला काम है दिखे बा सवाल हल करे पड़े तो हो ठीक बा एमें 3 देबा कई लेबा कोई दिक्कत नहीं बा। इसी तरह से 25 वाला कर लेबा 3 क्रॉस 4 का हाँ पंक्ति में कई अवयव रहे 3 ठे पंक्ति में कैसे रहे 3 ऐसे कैसे रहे 4 ठे एक का बनाऊगा पहले यहाँ तो पहले ऐसे बनाइल है ए बराबर का बने यहाँ लिखबा A11 A12 A13 A14 ये 4 ठे रहे ना ऐसे 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 4 ठे रहे ऐसे कैसे रहे 3 तो यहाँ का लिखबा A21 A22 A23 A24 यहाँ का लिखबा A31 A32 A33 A34 तो क्या बन जाए 3 क्रॉस 4 का। अब रख कर निकाल लेबा आई जे का मान रख कर निकाल लेबा हो कोई प्रॉब्लम तो नहीं बा मतलब चौथी पचे लगा लेबा। चला 6वां सवाल देखा निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। पाया सवाल हाँ तो ध्यान से याद कर x y z कब बताओ रहा अगर बराबर कब तबे हो सकता है जब ओकर संगत अवयव का रही बराबर रही ये बताओ रहा ना भाई 2 अवयव तभी बराबर हो सकते हैं जब ओकर संगत अवयव का रही बराबर रही या समान रही एक चीज है ना। तो चल ध्यान से देखत जा का दिए है 4 3 बोल दो थोड़ा सा 4 देबा पंथ में 3 देबा 5 बराबर वाई जेड का में स्तंभ में पंथ में वाई जेड 1 चला संगत अवयव का रहे बराबर रहे A11 है यह A11 है ना तो y बराबर कितना आएगा 4 जेड मान कितना आएगा 3 यस मान कितना आएगा 1 लग सवाल खत्म सही बा कह लेबा। इसी तरह से 3 सवाल बा कह लेबा तीनों तुलना कर लेबा ना हो जाए तीनों कोई प्रॉब्लम तो नहीं आए। चलो इसी तरह 7वां सवाल देखो 7वां सवाल लगा ले बखा 7वां सवाल लग जाए हाँ देबा a माइनस बी बराबर कितना देबा -1 2a + c बराबर कितना हो जाए 5 2a - b बराबर कितना हो जाए 0 3
3c प्लस डी बराबर कितना हो जाए 13। फिर बाद समीकरण बनाए के मान निकाले समझेंगे रख दी है कह बा कह बताए बड़े अरे बोला अच्छा बताई दी सोचे बोलो पंक्ति स्तंभ में जहाँ हाँ पंक्ति में ए माइनस बी 2a प्लस सी फिर 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर कितना देगा -1 5 0 13। क्या देखो पहले निकाला a माइनस बी बराबर -1 पहला समीकरण। फिर देगा 2a प्लस सी बराबर 5 दूसरा समीकरण। तीसरा देगा 2a सही बा 2a माइनस बी बराबर 0 इसका हुआ तीसरा सही बा ना तुलना करते क्या। फिर देगा 3c प्लस डी कितना देगा 13 सही बा हो। चलो यहाँ से मान निकाल ले इसके बाद समीकरण से मान निकाल ले तो माइनस बी का मान कितना आ जाए -2a आ जाए कितना आ जाए हम यहाँ माइनस बी का मान चाहते ही बा ना। चलो माइनस काट दे यहाँ समझ में आ जाए बी मान कितना आ जाए 2a यहाँ बी मान 2a रख सका था कोई दिक्कत नहीं बा समीकरण पहले में रखी दे यहाँ से आ जाए a माइनस कितना आ जाए a माइनस 2a बराबर -1 घट जाए -a बराबर आ जाए -1 माइनस माइनस कटा एक मान कितना हुआ 1 मान कितना हुआ 1 यहाँ एक मान रख देगा तो बी मान कितना आ जाए 2 बी मान कितना हुआ 2 समझ आई बा। अब ध्यान देखा यहाँ एक मान रख सका था यहाँ रखी दे तो यहाँ से आ जाए समीकरण 2 में रखे 2a प्लस क्लियर काम है ठीक है 2a प्लस सी बराबर कितना आ जाए 5 ना एक मान यहाँ रखा 2 गुणित 1 प्लस सी बराबर कितना आ गया 5 2 यहाँ 2 कम 2 हो जाए माइनस में हो जाए तो कितना आ जाए 3 5 बटा 3 है कितना सी का मान कितना हुआ 3 सी का मान यहाँ रख सका था सी का मान यहाँ रखी दे तो कितना आ जाए 3c प्लस डी बराबर 13 यहाँ कितना आएगा 3 गुणित 3 प्लस डी बराबर 13 3 त्रिका 9 जाए घट जाए कितना आ जाए 4 डी मान कितना हुआ 4 एक मान 1 बी का मान 2 सी का मान 3 डी का मान कितना हुआ 4 कह ले बा। चलो 7वीं हो गई 8वीं देगा ए बराबर ए आई जे यम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है यदि तो वर्ग आव्यूह में क्या होता पंक्ति और स्तंभ का होता हमेशा बराबर होता है याद रहे ये तो भूल बोला ना तो हम बराबर वाला देगा वही सही हो जाएगा सही बता। फिर देगा यश तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है तो ध्यान समझा पहले लगाओ प्रयास कर देगा 3x प्लस 7 देगा ना 3x प्लस 7 बराबर 0 इधर देगा 2 माइनस 3x बराबर 4 देगा तो यहाँ से यश का पहले मान निकाला सवाल देखा देगा हम फिर समझाने प्रयास करते हैं पहला देगा 3x देगा ना इधर देख ले थोड़ा ध्यान से देगा 3x प्लस 7 इसका देगा थोड़ा बोल दे जाता है 5 देगा अच्छा हाँ बोल दे 5 देगा क्या देगा y प्लस 1 2 3x बराबर कितना देगा 0 y माइनस 2 8 और 4 ये ध्यान रहे ये दोनों चीज का हो चाहे बराबर मतलब कि जो यश का मान आएगा यश के मान रखे पर ये बराबर हो चाहे 0 भी बराबर हो चाहे ना संगत अभी का हो चाहे बराबर हो चाहे तभी मान सही बना सही नहीं बा। पहले देखा यहाँ से मान निकले ना यश का तो निकल जाए यश मान ही निकल तब वो निकल जाए ना यूँ से यश का मान निकल जाए चाहे निकाल चेक कर लिया जाए यहाँ से यश का मान अगर निकाली तो देखा कितना और हुआ 3x प्लस 7 बराबर 0
तो 3s बराबर कितना आ गया -7, यस बराबर कितना आ गया -7/3। समझ आएगा का यस मान कितना -7/3। यहाँ से अगर यस मान निकाली तो यहाँ से आ गया 2 - 3s बराबर कितना है 4 ना, तो -3s बराबर कितना है 4 - 2, 3s बराबर कितना आइए 2 ना, और यस बराबर कितना आइए -2/3। सही बा। अब देखे यस का मान कई आवत बा 2 ठे। सही बा। पहले ई यस का मान यहाँ रखा थे 0 आवत बा, यहाँ रखा थे यस का मान का आवत बा 0 आवत बा। ई वाला मान इहूँ रख, कहाँ रखा बा इहूँ रख। देखा 4 आवत बा नहीं आवत, अगर 4 आए तो ठीक बा, नहीं तो जान लग गलत बा। मान आए से फर्क नहीं पड़ता बा, लेकिन तो संतुष्ट कराए पड़े, संतुष्ट करे यहाँ रखबा 0 आ जाए, यहाँ रखबा अगर देख -7/3, 3 से 3 कट जाए -7 और +7 हो जाए 0 हो जाए। यहाँ रखा जब यहाँ रखबा जब 2 गुणित 2 - 3 गुणित -7/3, 3 से 3 कट जाए -2 + 7 बराबर कितना होता बा 9। यहाँ कितना बा 4। अतः ही क्या बात है ज्ञात करना संभव नहीं है। ज्ञात करना जो आंसर देखे बा बी वाला देहे बा ज्ञात करना संभव नहीं है। बात समझ होगा। 10वीं सवाल देखा 3 × 3, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ये कितना हो जाए 512। कैसे हो बताओ फिर, ध्यान दे कैसे होए। देखो कहे बा 3 × 3 का कितने का 3 × 3 का। यहाँ कहा बा 2 अवयव रख सकता था, कौन कौन अवयव रख सकता था 0 या 1, 0 या 1, यूँ रख सकते 0 या 1, यूँ रख सकते 0 या 1, यूँ रख सकते 0 या 1 ना, यूँ रख सकते 0 या 1, मतलब चाहे 0 रखी चाहे 1 रखे, यूँ का रख सकते 0 या 1, यूँ रख सकते 0 या 1, यूँ से 0 या 1, यूँ का रख सकते 0 या 1 ना। हर दरे हमें पास कितनी संभावना बा 2 संभावना, कितनी संभावना बा 2 संभावना, या तो 0 रखी या तो 1 रखी, मतलब यहाँ 0 रखी दे यहाँ 1 रख दी फिर 0, मतलब इस तरह से हमें पास कितनी संभावना बा कितना संभावना बा 2 संभावना। हर एक स्थान पर कितनी संभावना बा 2 दाएँ। अब कितने स्थान हैं 9 ठे ना, हम क्या करब 2 की पावर का लगाई देव 9, 2 संभावना होगी कितना स्थान बा 9 ठे, तो 2 की पावर 9 निकल बा कितना आ जाए 500, कितना आ जाए 512 कही लेबे ना। चल खत्म हो गया। अजू पढ़बा बोल दे जा। चलो मान लीजिए कि a बराबर 2 पंथ में 2 4 3 2, बी देबा a 3 -2 5, c -2 5 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए a + b, दोनों को जोड़ देना बा, a वाले और b वाले का करबा जोड़ दे। दूसरे में देबा a - b, पहले वाले से a वाले से b वाला घटाई दे। तीसरा देबा 3a - c, पहले a वाले में का देबा 3 से गुणा कराई दे, 3 से गुणा फिर c वाला घटाई दे। समझा हुआ ना, समझा होगा और ना। फिर अब यही सवाल आगे नहीं पढ़वान बा, 3 से पढ़वान जाती बस, ये गुणा वाला आइए ना, गुणा वाला नहीं बतवान बा, गुणा वाला बा गुणा कैसे कर देगा
जोड़ा गुणा में अंतर हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए जोड़ वाला फिर देबा, दूसरी सवाल जोड़ में देबा, जोड़ वाला कैल है तो फिर नीचे गुणा वाला देबा, कल गुणा वाला बताई था, ठीक है। इतना आज कैल है घरे कैले बा, इतना हो जाए तो फिर देबा कल गुणा वाला सिखाई था, ठीक है ना।